अब मैं आपके लिए लाया हूं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरा पर्सनली ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज मेरे सारे टॉपिक्स ही मेरे लिए फेवरेट हैं, लेकिन आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही बोरिंग्स हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th। तो मैं हिमांशु केदावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। बढ़ते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉपिक जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सॉन्ग आ गया, उस सॉन्ग को बोल देता हूं बिकॉज मन में आता है तो निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट भी। अरे यार, मैनेजमेंट क्या होता है ये बहुत सारे लोगों से आप सुनते हुए आए हो। यहां मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहां पे बहुत सारे लोग मिलके काम करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सर क्या बोल गए? बहुत ही इजी है। इसके अंदर तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस। कोई भी काम को करना है, कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो कोई ना कोई फंक्शंस चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। अब ये फंक्शंस क्या होता है, तो फंक्शंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? प्लानिंग बनेगी उसकी। तो खुराफाती सोचोगे आप लोग कि यार क्या चीज करनी है मुझे, किस तरीके से करनी है मुझे। तो खुराफाती जैसे आपके दिमाग में आइडिया आ गया, नेक्स्ट चीज क्या सोचोगे? अरे यार खुराफाती तो आ गया, इसके लिए पैसा कहां से लाऊं मैं, कौन कौन से लोग काम करेंगे, कैसे काम को डिवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, यार कैसे किन लोगों को कौन सा काम दूं, किस तरीके का काम देना चाहिए। तो थर्ड प्रोसेस आ गया आपके पास रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, कि आपको उन लोगों को काम पे रखना है जो आपके गैंग में बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अब स्टाफ भी कर लिया आपने, लोगों को बिल्कुल तरीके से आपने परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट आ गया डायरेक्टिंग। अब उनकी देखरेख करना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनको बताना कि किस तरीके से काम होना चाहिए। ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आ गई? डायरेक्टिंग के अंदर आ गई। अब सारा काम हो गया, बहुत अच्छी तरह सारा काम हो चुका है। अब आपको सब कुछ अपने कब्जे में करना है, ये पता लगाना है कि यार काम ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काम ढंग से नहीं हुआ है तो पहले पता लगाओ क्यों काम नहीं करा ढंग से, और अगर काम ढंग से हुआ है तो शाबाशी दो। लाइक इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 फंक्शन के हैं मैनेजमेंट पे, यही 5 टॉपिक भी हैं, यही 5 चैप्टर भी हैं इस फर्स्ट बुक के अंदर, जिसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में। एफिशिएंसी क्या होती है? कोई भी काम इस तरीके से करो कि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। दोबारा से, कोई भी काम इस तरीके से करो कि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। इफेक्टिवनेस क्या होती है? काम ऐसा करो जो वक्त पे हो जाए, काम ऐसा करो जो वक्त पे हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इन दोनों पे एक छोटा सा एग्जांपल याद आ गया मुझे, देख लेते हैं एग्जांपल। एक बार बप्पी भैया क्या कर रहे थे, एक कंपनी में काम कर रहे थे, सिंगिंग कंपनी में काम कर रहे थे। सिंगिंग कंपनी ने उनको एक ऑर्डर दिया, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि बप्पी भैया आप हमारे लिए प्लीज 5 सॉन्ग लिख दो ना, प्लीज 5 सॉन्ग गा दो ना। बप्पी भैया बोले ठीक है मैं गा दूंगा आपके लिए, मैं लिख दूंगा 5 सॉन्ग आपके लिए। अब बप्पी भैया ने जब सबमिशन दिया इस काम का तो 6-7 दिन का डिले कर दिया काम को करने में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बप्पी भैया एफिशिएंट तो थे काम करने में, लेकिन इफेक्टिव नहीं थे, बिकॉज उन्होंने काम टाइम पर नहीं करा है। एक दूसरा एग्जांपल सेम ले लेते हैं। वापस से बप्पी भैया को बुलाया गया, बप्पी भैया प्लीज हमारे लिए सॉन्ग्स लिख दो। ठीक है, बप्पी भैया मान गए कि हम सॉन्ग्स लिख देंगे आपके लिए अब की बार। लेकिन बप्पी भैया को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे ना, तो बप्पी भैया ने बोला कि काम तो मैं कर दूंगा लेकिन पेमेंट मेरी क्या होगी? डबल होगी। कंपनी वालों को बहुत नुकसान हुआ इस चीज से। अब भाई काम तो कराना पड़ेगा ना, लेकिन पेमेंट डबल देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि बप्पी भैया यहां पे काम तो इफेक्टिव कर रहे थे, काम
काम तो टाइम पे करके दे दिया, लेकिन एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों हो गई एफिशिएंसी खत्म? बिकॉज कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उनके रिसोर्सेज ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा एफिशिएंसी के बारे में, इफेक्टिवनेस के बारे में, और कंपनी और बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कुछ बात करते हैं फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमारे मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का प्रोसेस का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में बात करा था मैनेजमेंट के बारे में कि लक्ष्य तो होना ही चाहिए, तभी मैनेजमेंट को काम किया जा सकता है। तो बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट वर्क नहीं कर सकता। तो मैनेजमेंट अगर काम करना है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, सारे रिसोर्सेज को साथ में रख के, तो मैनेजमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? कोई ना कोई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट ढंग से काम करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो चीज मैं जोड़ ही रहा हूं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको भी जोड़ते हुए चलनी है हर चीज को। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब कि मैनेजमेंट दिखता नहीं है, कैसा है आप उसको छू नहीं सकते। मैनेजमेंट को सिर्फ अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। कभी आपने फीलिंग्स को छूते हुए देखा है क्या? नहीं ना। फीलिंग्स को सिर्फ फील कर सकते हो अंदर से, तो मैनेजमेंट को भी आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर एक इन्वायरमेंट, हर एक जगह पे मैनेजमेंट काम आता है। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो बहुत ही ह्यूज कंपनी हो, कैसी भी चीज हो, छोटे सी छोटा चीज के अंदर मैनेजमेंट बनता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह काम में आता है। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट सिर्फ काम को ही नहीं देखता कि काम इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो रहा है क्या, जो काम करने वाले लोग हैं ना उनको भी देखता है कि उनके सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छी तरह खुश बिना लड़ाई झगड़ाई करके काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लोगों पे भी काम ध्यान देता है, मैनेजमेंट काम पे भी ध्यान देता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस पे भी ध्यान देता है। ऑपरेशंस का मतलब कि रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स के अंदर कंजप्शन के लिए, तो वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक ही चीज ही नहीं है संभालने के लिए, बहुत सारी चीजें। वर्क भी हो गया, लोग भी हो गए, पीपल भी हो गए, और ऑपरेशंस भी हो गए। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब अगर मैनेजमेंट के अंदर कोई भी गोल सेट है और उस गोल को अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है तो 5 फंक्शंस हमको फॉलो करने पड़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये कंटिन्यूअस परफॉर्म होने चाहिए। एक बार कर लिए इससे नहीं होगा काम, बार बार ये चीजें चलनी चाहिए। दैट इज अ सर्किल ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट फाइनल फीचर है हमारे पास, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन वक्त के साथ चेंज होना, कि आप अपने वक्त, जैसा वक्त आपके पास आए ना वैसा आप क्या हो जाओ, चेंज हो जाओ। जैसा आपके पास एनवायरमेंट है ना उस हिसाब से आप चेंज हो जाए। तो मैनेजमेंट का भी यही फीचर है कि जैसा एनवायरमेंट होता है उस हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेता है, उन सब चीजों को अडॉप्ट कर लेता है अपने अंदर। तो ये हमने बात करी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें एक बहुत ही शानदार गाना याद आ गया मुझे, हाँ बोल ही देता हूं, मन में आया है तो मैनेजमेंट को देखा तो ऐसा लगा जैसे गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, परवेसिव भी है, ये मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस है, ये डायनेमिक भी है। रिलेट करना इसको बहुत मजा आएगा आपको। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे मैनेजमेंट के? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है
है, जो कि ग्रुप एक्टिविटी है हमको पता है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमको पता है। बहुत सारे लोगों के मिलकर ही काम कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होना चाहिए कि मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। किस किस के इंटरेस्ट को, सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी इंवॉल्व है मैनेजमेंट के, सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट को क्या करना है, काम करना है। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हुए, जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, इंडिविजुअल हो गए, हर एक जने को हमने क्या कर लिया, यहां पे इन्वॉल्व कर लिया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसको डिफाइन थोड़ा सा 3 पार्ट्स के अंदर अलग अलग बाइफिकेट करते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, मेन काम क्या है कि अगर कंपनी आपने खड़ी कर दी ना, तो आप सबसे पहले काम किसके लिए करोगे, सर्वाइवल के लिए करोगे। कोई भी कंपनी को खड़ी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, कि आप कितना ज्यादा दूर तक चल सकते हो। नेक्स्ट चीज है, कोई भी काम को अगर आपने चालू कर दिया है तो ऐसे ही तो चालू नहीं कर दोगे ना, कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। तो कोई ना कोई मोटिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कहीं से कुछ ना कुछ कमाई तो मिले, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन डेवलप हो, हम भी ग्रोथ की तरफ बढ़े। अरे यार एक और फीचर मैंने बीच में ही बोल दिया, ग्रोथ। अब कमाई तो अलग चीज है, सर्वाइवल अलग चीज है, ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। एक ही जगह थोड़ी बैठे रहोगे, बढ़ोगे भी तो खुद ही थोड़ी काम करते रहोगे, लोगों से भी तो काम कराओगे। ये हो गए हमारे मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऐसी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होना जो कि बेनिफिट दे हमारी सोसाइटी को भी। मतलब काम ऐसा करो जिससे फायदा सबका हो, भलाई की सप्लाई करो, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी। अब भलाई की सप्लाई कैसे कर सकते हो यार, बैकवर्ड सोसाइटी को थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी बहुत एजुकेशन प्रोवाइड करो, थोड़ी बहुत ऐसी एमिनिटीज प्रोवाइड करो, एजुकेशन जैसी, सर्विसेज जैसी, थोड़ी बहुत लोगों की सेवा करो। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं लोगों की हमको सेवा करनी है। ये हमने बात करी किसके, सोशल ऑब्जेक्टिव की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। कोई भी आदमी काम कर रहा है, कंपनी के अंदर काम करना है, तो पहले उसको खुश करो ना। अगर उसको खुश कर दिया तो कंपनी ऑटोमेटिकली खुशी खुशी काम करती रहेगी। तो हम सिर्फ इतना सा बोल रहे हैं कि पर्सनल नीड्स भी हर एक जने की सेटिस्फाई होनी चाहिए। पर्सनल मोरल किसी का भी इंप्रूव कैसे होगा, भाई कंपनी सिर्फ एक ही मोटिव के लिए काम कर रही है ना, प्रॉफिट, तो यार थोड़ी बहुत प्रॉफिट में से शेयर, थोड़ी सैलरी किसको दे दो, अपने एम्प्लॉय को भी तो दे दो, तो फायदा उसको भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा, थोड़ा उसका मोरल बढ़ जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत सैलरी देना, उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करना, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके गोल्स को भी अचीव करना, यही कंपनी का मोटिव हो जाए तो वो कंपनी के मोटिव के लिए काम कर लेगा। मतलब आप उसके लिए काम करो और वो आपके लिए काम करेगा। ये हो गए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो के अंदर हमने किस किस चीज की बात करी, भाई मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा बाइफिकेशन हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ लिया, फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारे साथ थोड़ा सा देर तक और बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का जिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। जो बोरिंग लग रही है ना ये बीएसटी, इसको इंटरेस्टिंग करने का काम मेरा है, मैं कर लूंगा। और सुनो एक मिनट, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि नीचे ये जो 8-9 अक्षर का ये जो बना हुआ है ना सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब कर दें। उसके पास में एक छोटा सा बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सब कुछ करें जो आपकी इच्छा हो वो करें।